गुड मॉर्निंग फैमिली ऑफ गॉड। एक बार फिर से आपका स्वागत है आज के इस मॉर्निंग डिवोशन में। आज का वचन पाया जाता है यशायाह उसका 55 अध्याय उसके 10वें पद। यहाँ से लिखा, जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं और वहाँ यूं ही लौट नहीं जाते और भूमि पर पड़कर उपज उपजाते हैं, जिससे बोने वालों को बीज और खाने वाले को रोटी मिलती है, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है, वह ठहर कर मेरे पास नहीं लौटेगा, पर जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा उसे सफल भी करेगा। यहाँ पर परमेश्वर अपने वचन की तुलना वर्षा से कर रहा है। आपको पता है, बिना वर्षा के, बिना ओस के आप उपज को नहीं देख सकते हो। जब भी बारिश होती है उसके बाद पृथ्वी को जुताई की जाती है, उसके बाद बुआई की जाती है, उसके बाद फसल आती है, सब हमको पता है। तो परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है, पर्पस क्या है वर्षा का, ओस का पर्पस क्या है कि भूमि को, सतह को नरम करना, जिसके बाद क्या होगा, उसके बाद खाने वाले को रोटी मिलती है, बोने वाले को बीज मिलता है। यदि वर्षा नहीं है, यदि हिम नहीं है, इसका मतलब क्या है, आपके पास उपज नहीं है, हार्वेस्ट नहीं है, रोटी नहीं है। परंतु परमेश्वर का उद्देश्य क्या है ये बताना मांग रहा है। परमेश्वर का उद्देश्य वैसे ही है, यदि परमेश्वर ने वचन को भेजा है तो बिना अपने काम को पूरा करे हुए वह परमेश्वर के पास कभी भी वापस नहीं लौट सकता। हमको पता है परमेश्वर का वचन जीवित है, प्रबल है। यहाँ तक यीशु मसीह ने कहा, मेरे वचन में क्या है, जीवन और आत्मा दोनों है। यूहन्ना 6 अध्याय के 63 पद में लिखा है, मेरा वर्ड इज लाइफ गिविंग, वचन जीवनदायक है, वचन कभी मर नहीं सकता। यदि परमेश्वर ने वचन को बोया है तो ऐसा नहीं कि हवा में गुम हो गया, खत्म हो गया, दब गया, हार गया, सड़ गया। तो परमेश्वर का वचन जीवित है, वो कभी भी सड़ नहीं सकता, कभी भी नष्ट नहीं हो सकता, वो अविनाशी बीज है। यदि परमेश्वर ने उस वचन को कहा है तो जब तक परमेश्वर की इच्छा को पूरा नहीं करेगा वो वचन खाली परमेश्वर के पास नहीं लौटेगा। जैसे यीशु मसीह एक जीवित वचन है, जिस उद्देश्य के लिए परमेश्वर ने यीशु मसीह को इस संसार में भेजा, जब तक उस काम को पूरा नहीं करेंगे वो परमेश्वर के पास वापस नहीं जा सकते। उन्होंने कहा, मैंने तेरा वचन इस पृथ्वी पर पूरा कर दिया है, मैंने तेरी इच्छा को इस पृथ्वी पर पूरा कर दिया है। इसलिए उन्होंने कहा, अब मैं पिता के पास जाता हूँ, क्योंकि जो काम मुझे सौंपा गया था वह मैंने पूरा किया है। हम क्रिएशन में परमेश्वर के वचन की सामर्थ को देखते हैं, कैसे परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की है। परमेश्वर ने कहा, हो गया। हम यीशु मसीह की सेवकाई में परमेश्वर के वचन की सामर्थ को देखते हैं। बिना वचन के, बाइबल कहती है, उसने वचन मात्र से ही बीमारों को चंगा किया, उसने वचन से दुष्ट आत्माओं को निकाल दिया। यीशु मसीह के सेवक में हम यहाँ तक देखते हैं, मल्टीप्लिकेशन को देखते हैं, 5 रोटी 2 मछलियों को मल्टीप्लाई कर रहा है, लाजर को मुर्दों में से चला, कैसे, बाय द पावर ऑफ द वर्ड, वचन की सामर्थ के द्वारा ही। यहाँ तक यीशु मसीह के प्रेरितों ने, चेलों ने भी यही सीखा, जहाँ भी जाते हुए सुसमाचार को लेके जाते और परमेश्वर के वचन को परमेश्वर का पवित्र आत्मा प्रमाणित करते जा रहा है। आपको पता है परमेश्वर का वचन में पहले से ही कहा गया था एक कुमारी गर्भवती होगी। यशायाह में परमेश्वर के वचन में कहा गया था एक कुमारी गर्भवती होगी। 600-700 साल पहले ही परमेश्वर ने इस वचन को भेज दिया था। और परमेश्वर का हमेशा अपने वचन को देखता रहता है। जब भी परमेश्वर वचन को कहता है तो परमेश्वर उसके पूरा होने को देखता रहता है। वॉच ओवर हिज वर्ड, हमेशा अपने वचन की निगरानी करता है और परमेश्वर का ये वचन सही समय पर फल को लेकर आया। कई बार हम सोचते हैं कि परमेश्वर का वचन असफल हो गया, परमेश्वर ने कहा और नहीं हुआ, पर बाइबल कहता है आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, परमेश्वर का वचन कभी नहीं टलेगा। उसने पहले से यीशु मसीह के बारे में सारी भविष्यवाणियाँ कर दी थी। उसने पहले से पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के बारे में, योएल 2:28 में आपने सुना है, पढ़ा है, परमेश्वर ने कहा, मैं अपना आत्मा सब प्राणियों पर डालूंगा। सब किसी को पता भी नहीं था, कोई सोच भी नहीं सकता था कि परमेश्वर का आत्मा क्या इस रीति से सब प्राणियों पर डाला जा सकता है। कोई सोच भी नहीं सकता था हमको वो धार्मिकता मिल जाएगी जो यीशु मसीह की धार्मिकता है। कोई सोच भी नहीं सकता था कि परमेश्वर जो जगत में समा था वो हमारे अंदर वास करेगा।
पर परमेश्वर ने पहले से ही अपनी योजना को अपने वचनों में कहा और उसे पूरा भी किया है। उसी परमेश्वर ने अपने दुखती आगमन के बारे में भी प्रतिज्ञा की। उसने क्या कहा? देखो मैं शीघ्र आने वाला हूँ। उसने कहा हर एक आंखों से देखेगी, हर एक जीव मानेगी यीशु मसीह प्रभु है। उसने कहा कि मैं अंत के दिनों में प्रथम वर्षा और अंतिम वर्षा दोनों को एक साथ भेजूंगा। उसने परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। परमेश्वर की प्रतिज्ञा है। छोटी सी एक जाति, एक सामर्थ्य जाति में बदल जाएंगे। आप निर्बल नहीं, आप नई सृष्टि हैं। आपका जन्म ही परमेश्वर के वचन के द्वारा हुआ। बिना वर्ड के परमेश्वर ने कोई क्रिएशन नहीं की और आपका जन्म भी परमेश्वर के वचन के द्वारा हुआ है। जब आपने सुसमाचार को सुना, उसके वचनों पर विश्वास किया, आपने नया जन्म प्राप्त किया, आप नई सृष्टि बन गए। तो परमेश्वर के वचन में क्रिएशन की ताकत है। परमेश्वर के वचन में बर्थ की, लाइफ देने की ताकत है, मुर्दों को जिलाने की ताकत है। और वही वचन आपके लिए है और मेरे लिए है। जो कुछ भी परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, जब तक एक एक बात पूरी नहीं होती, परमेश्वर ने कहा आप परमेश्वर का झूठ बोलना असंभव है। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, हर एक डैश, एक मात्रा, एक पूर्ण विराम, एक अल्प विराम भी परमेश्वर के वचन से कभी नहीं टलेगा। जिस मकसद से उसे भेजा है वो निश्चित रूप से पूरा होगा। आपके पास परमेश्वर का वचन है? क्या आप जानते हैं परमेश्वर ने आपसे क्या कहा है? क्या आपने उसे पकड़ के रखा है? क्या आपको पता है ये परमेश्वर की धरोहर है, ये किसी भी चेक से बढ़कर है? और परमेश्वर इस वचन को जो उसने आपको दिया है निश्चित रूप से पूरा करेगा और इन्हीं दिनों में आप परमेश्वर की सामर्थ को देखोगे। गॉड ब्लेस यू।